Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट, सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया है नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस और हिंदी में इसे कहते हैं अक्रिय गैसेस। मैंने पार्ट फर्स्ट में ये दिस इज द सेकंड पार्ट, मैंने आपको इनर्ट गैसेस के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था थोड़ा कि किस तरह से इनर्ट गैसेस, मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस की क्या लोकेशन है, ये क्यों हम इन्हें इनर्ट गैसेस कहते हैं, रेयर गैसेस कहते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। बच्चों, जो इनर्ट गैसेस हैं इनके बहुत कम गैसेस के कंपाउंड ज्ञात हैं, नोन हैं, और जो हल्की अक्रिय गैस लाइट नोबल गैसेस हैं उनके कंपाउंड्स बहुत कम ज्ञात हैं, और जो हैवी नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, इनके कंपाउंड्स नोन हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कंपाउंड जीनॉन के नोन हैं। तो आपके सिलेबस में जीनॉन की केमिस्ट्री इंक्लूड है। मैंने यहां पर दो उनका जिक्र किया है। दिस वन इज द क्रिप्टॉन, जीनॉन, दिस इज मैंने यहां पर दो चीजों का जिक्र किया है इसमें। दिस इज द जीनॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनोन, राइट। इसमें क्रिप्टॉन और जीनोन के प्रबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप्स वाले यौगिक प्रमुख हैं। तो जो कंपाउंड्स हैं बच्चों वो हैं यहां पर आइदर क्रिप्टॉन और जीनोन, राइट। बीएससी पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में जो राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं, जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी PDDU, जिसमें हमारा कॉलेज इंक्लूडेड है, उसमें सीकर में, इसके अलावा ब्रज यूनिवर्सिटी, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, कोटा यूनिवर्सिटी, या नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जिनमें सिलेबस के अंदर जीनोम का चैप्टर इंक्लूड है। सिलेबस में इनर्ट गैसेस का चैप्टर इंक्लूड है और उसके अंदर जीनोम को एम्फेसिस किया हुआ है, राइट। यहां बच्चों हम देखते क्या है कि यूजेस ऑफ द इनर्ट गैसेस, मैं यहां पर कुछ आपको इंट्रोडक्शन मैंने बताया था पार्ट 1 में, दिस इज द पार्ट सेकंड। तो हम यहां पर जीनोन के इंपॉर्टेंट यूजेस, नंबर 1, इन गैसेस का यूज बेल्डिंग में होता है। जो हम आयरन बेल्डिंग करते हैं उसके अंदर इन गैसेस का हम यूज करते हैं। सेकंड वन, ये गैसेस अनेक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, विद्युतीय उपकरणों में प्रयोग होती है। यहां बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका यूज है, दैट इज नियोन लैंप। हम अक्सर सुनते हैं कि जो हाई पावर वाली लाइट्स होती हैं जिनसे बहुत तेज प्रकाश होता है, दीज आर द नियोन लैंप्स, राइट। दिस इज द नियोन लैंप, राइट। बच्चों, तेज रोशनी वाले लैंप में नियोन इनर्ट गैस को भरते हैं, राइट। मैंने इससे पहले इलेक्ट्रिक स्पार्क की बात की थी, विद्युतीय दीप्ति। पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया था कि ये तेज प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। यहां पर सो दीज आर द नियोन लैंप्स, ये बड़ी इनकी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। नाउ थर्ड वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल साइंस में इन गैसेस का एक महत्वपूर्ण उपयोग है। मैंने यहां पर एक ही उपयोग बताया बच्चों कि कैंसर के इलाज में जो अल्फा कण होते हैं या रेज होती हैं उनको रेडॉन से प्राप्त करते हैं। हम पढ़ते हैं HeNeArKrXeRn, रेडॉन इज द 86 एटॉमिक नंबर। यहां पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कैंसर के इलाज में अल्फा रेज जो डालते हैं, दैट इज फ्रॉम रेडॉन गैस, राइट। नाउ फोर्थ वन, बहुत सी केमिकल रिएक्शंस जहां पर हमें एक न्यूट्रल एटमॉस्फेयर चाहिए होता है,
राइट। तो वहां क्या करते हैं कि जो एपरेटस होता है उस एपरेटस के अंदर इनर्ट गैसेस को यूज करते हैं। तो बच्चों यहां पर हीलियम गैस का उपयोग न्यूट्रल प्रोटेक्टिव गैस के रूप में करते हैं, राइट। यानी एक तरह से हम कहें कि उपकरण के अंदर का, एपरेटस के अंदर का इनर्ट एटमॉस्फेयर हो, इसके लिए यहां पर इनमें हीलियम गैस को फिलअप कर देते हैं, राइट। नाउ फिफ्थ वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 5 यूजेस मैंने लिखे हैं, ये पांचों यूजेस इनर्ट गैसेस के बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े सिंपल। नाउ यहां पर किसी रेडियोधर्मी खनिज से, रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो होते हैं, तो उसमें हीलियम और आर्गन की मात्रा से उस खनिज की आयु का अनुमान लगाते हैं, राइट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर कि किसी खनिज, ये जो खनिज है इसकी आयु कितनी है, राइट। इससे हम जो गैसेस हैं हीलियम और आर्गन जो उसमें मिलती हैं, उससे हम उसकी आयु का अनुमान लगाते हैं। कितने वर्ष पुराना है, कितने करोड़ वर्ष पुराना है, कितने लाख वर्ष पुराना है, इस बात का हम अनुमान करते हैं। फॉसिल्स, जीवाश्म जो होते हैं, उनके अंदर भी उनको कितने प्राचीन हैं, इस बात को पता लगाने के लिए यहां पर हीलियम और आर्गन का यूज करते हैं। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ दिस नियॉन गैस, this inert gases, noble gases, right? Now we start chemistry of xenon. Xenon Xe, right? बच्चों देखिए क्या था कि बिगिनिंग में इनर्ट गैसेस जैसा इनको नाम दिया गया, तो यहां पर अक्रिय गैस से मतलब यह था कि जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, राइट। और हमने देखा क्या कि चाहे हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में देखते हैं हम 1s2, दिस इज NS2, क्लियर। नाउ बाकी जितने भी Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, सो दीज गैसेस, इन गैसेस में हम देखते क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। दीज गैसेस आर इनर्ट, नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो शुरू में ये देखा गया कि दीज गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ कंपाउंड्स जैसे PCl5, SF6, राइट, एंड IF7, जो हम कहते थे कि भाई ऑक्टेट का अपवाद जिसे कहते हैं, या हम कहते हैं कि जिनमें ऑक्टेट का पालन नहीं होता, राइट। तो दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस, यानी इनका जब सिंथेसिस किया गया तो जो नोबल गैसेस थे इनके कंपाउंड्स की ट्राई की गई, और यहां पर क्या देखा गया कि जो हैवी इनर्ट गैसेस हैं, मैंने यहां पर इसको अभी पहले भी मैंने बताया था, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन, इन दोनों के मैक्सिमम कंपाउंड ज्ञात हैं, राइट। यहां पर बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है प्रोफेसर नील बर्टलेट। प्रोफेसर नील बर्टलेट 1962 सबसे पहले इन्होंने जीनोन के बारे में, यहां पर प्रोफेसर नील बर्टलेट ने जीनोन व प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड की वाष्प अवस्था में क्रिया करवा करके एक डार्क रेड कलर का सॉलिड कंपाउंड, दिस इज Xe प्लस PtF6 माइनस प्राप्त किया, राइट। दिस इज जीनोन हेक्साक्लोरोप्लेटिनम। ये कंपाउंड प्रोफेसर बर्टलेट ने 1962 में सबसे पहले, एंड द कलर ऑफ दिस कंपाउंड इज डार्क रेड, राइट। तो बच्चों सबसे पहले इस कंपाउंड को प्राप्त किया। उसके बाद यहां पर इसी चैन के अंदर निकल ट्यूब में 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जीनोन और फ्लोरीन के, बेसिकली मैंने बच्चों यहां पर लिखा है जीनोन और फ्लोरीन की रिएक्शंस। आपको मैं बता दूं कि यहां पर जीनोन और फ्लोरीन का रिएक्शन जब हम अलग अलग अनुपात में कराते हैं, मैंने यहां पर अनुपात के बारे में, दिस इज 1:2 रेशियो, यानी 1 भाग इसका 2 भाग इसके, जब रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों क्या है कि यहां पर
वी आर यूजिंग हियर निकल ट्यूब एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जीनॉन और फ्लोरीन गैस की रिएक्शन, राइट, 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर निकल ट्यूब में द फॉर्मेशन ऑफ XeF2। सो द सेम वे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जीनॉन की हेक्साक्लोरोप्लैटिनम के साथ रिएक्शन कराएगी, दिस इज प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, राइट, इसके साथ रिएक्शन कराई गई और यहां पर निकल ट्यूब में 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जीनॉन और फ्लोरीन को गर्म करने पर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज XeF4 मिलता है, राइट। यहां पर देखो बच्चों, मैंने 3 तरह के जीनॉन के फ्लोराइड्स के बारे में बात की है। उनमें पहला फ्लोराइड है, दिस इज जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, राइट। तो दिस इज द कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस, यह प्राप्त होता है XeF4। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर लिखा है कि केवल हैवी इनर्ट गैसेस ही यौगिक से ही इस प्रकार के यौगिक बनाए जा सकते हैं, और यहां पर उसमें 2 गैसेस क्रिप्टॉन एंड जीनॉन के प्रबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप वाले यौगिक जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं उनके यौगिक मेन हैं, राइट। इसको हम कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इनके साथ जो यौगिक बनाते हैं वो कंपाउंड्स मेन है। नाउ हम देखते हैं बच्चों यहां पर, नाउ देखो बेटा, ऐसा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, एंड फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणी होता है। तो हम देखते क्या है कि इनर्ट गैसेस में जीनॉन के सबसे ज्यादा यौगिक, जीनॉन के यौगिक सबसे ज्यादा ज्ञात हैं, और यहां पर 3 तरह के फ्लोराइड। तो बच्चों देखिए, जीनॉन की रिएक्शन F2 के साथ बहुत सिंपल रिएक्शन है, जीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2 बनता है। इसी तरह से जीनॉन डाइफ्लोराइड की रिएक्शन अगेन F2 के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ XeF4, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। नाउ नेक्स्ट, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4 react with fluorine gas and the formation of XeF6, this is xenon hexafluoride। now ये तीनों फ्लोराइड वाष्पशील होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, और बच्चों रेडिली सब्लिमेबल, राइट, इनको रेडिली सब्लिमेबल का मतलब है शीघ्र ऊर्ध्वपातन, राइट, सॉलिड टू गैस, राइट, सॉलिड टू गैस। बच्चों मैंने आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हीट ऑफ सब्लिमेशन फॉर द सोडियम मेटल मैंने यूज किया है ये। तो बच्चों यहां पर इसका ध्यान रखना, दीज कंपाउंड्स आर रेडिली सब्लिमेबल, ओके, ऊर्ध्वपातन यानी सॉलिड टू गैस में शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं। ये फ्लोराइड जल से हाईली रिएक्टिव, ये कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं लेकिन हाईली रिएक्टिव विद द वाटर, पानी के साथ तुरंत क्रिया करते हैं, और यहां पर बच्चों ये दोनों फ्लोराइड्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जल अपघटित हो जाते हैं। बेटा दिस इज इनका हाइड्रोलाइसिस वाटर से हो जाता है, इजीली हाइड्रोलाइजेबल हैं ये दोनों फ्लोराइड्स XeF4 एंड XeF6। नाउ हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसमें फर्स्ट कंपाउंड है जीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2। नाउ बच्चों फर्स्ट इसमें सिंथेसिस सबसे बहुत आसान है बच्चों, जीनॉन और फ्लोरीन 1:2 के रेशियो में निकल ट्यूब के अंदर 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब इसको हम पास करते हैं निकल ट्यूब के अंदर, देन द फॉर्मेशन ऑफ XeF2, राइट। नाउ यहां पर XeF2 को 1:2 के रेशियो में, राइट, एंड द फॉर्मेशन ऑफ, यहां कंडीशंस डिफरेंट है बच्चों। हमने सेम जीनॉन एंड फ्लोरीन
अनुपात में लिया है 1:2 के अनुपात के अंदर, है ना, 2 ये है 1 ये है। और यहां पर पायरेक्स ग्लास के अंदर, जो पायरेक्स ग्लास का फ्लास्क होता है उसके अंदर इसको सनलाइट के अंदर रखते हैं एंड द फॉर्मेशन ऑफ XeF2, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ जीनोन। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। यहां पर रिएक्शन है जीनोन और फ्लोरीन की 1:2 अनुपात के अंदर निकल ट्यूब में 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, देन द फॉर्मेशन ऑफ XeF2। एंड यहां पर सेम रिएक्शन मिक्सचर हम यूज कर रहे हैं यहां पर निकल ट्यूब की जगह पायरेक्स ग्लास, और उसको सनलाइट पर रखते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ XeF2। इट इज अनदर मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ जीनोन डाइफ्लोराइड। नाउ XeF2, देन फ्रॉम सनलाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज। यहां पर हम देखते क्या हैं, XeF2 जीनोन डाइफ्लोराइड इज ए कलरलेस सॉलिड, रंगहीन ठोस होता है, हाईली वॉलेटाइल, शीघ्र वाष्पित होता है तुरंत, हाईली, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इजीली सॉल्युबल इन HF, राइट। तो बच्चों यहां पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर ये इजीली सॉल्युबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। फर्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज में, XeF2 हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करता है, द फॉर्मेशन ऑफ जीनोन, ये फ्री जीनोन यहां मुक्त होता है, जीनोन रिएक्ट विथ this is a genone difluoride, when react with hydrogen then formation of free genone, right। now fluorine के साथ XeF2 then formation of XeF4, this is the reaction, XeF2 genone difluoride when react with fluorine then the formation of genone tetrafluoride। now in the next reaction, third one, genone difluoride पोटेशियम आयोडाइड के साथ आयोडीन मुक्त करता है, सो दिस इज द सिंपल रिएक्शन। यहां पर आयोडीन I2 आयोडीन रिलीज होती है। एंड द लास्ट वन, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें कुछ और भी रिएक्शंस हैं लेकिन एक रिएक्शन यहां पर ठीक है, दिस इज द परक्लोरिक एसिड। जब जीनोन डाइफ्लोराइड परक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, देन द फॉर्मेशन ऑफ लवण का निर्माण होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों मैंने यहां पर आपको सेकंड पार्ट के अंदर हमने जीनोन इनर्ट गैसेस के उपयोग, यूजेस के बारे में हमने पढ़ा है, और जीनोन की केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आपको अभी जीनोन डाइफ्लोराइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। देखो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट रिपीटिशन का है, बहुत कम रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, बाकी आप सिंपल तरीके से रिएक्शंस को याद कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।